जय गुरुदेव। तीसरा अनुवाक महासंहिता। अधिलोकम, यह पृथ्वी पूर्व रूप है, द्यौ उत्तर रूप है, आकाश संधि और संबंध कराने वाला वायु संधान है। अर्थात पृथ्वी आधार है, यहाँ पर शुभ कर्म किए जाएंगे तो द्यौ लोक प्राप्त होगा। आकाश दोनों को जोड़ता है और उसमें जो स्पंद रूपी वायु है उसके द्वारा दोनों का संबंध होता है। अधिज्योतिषम, अग्नि पूर्व रूप है, आदित्य उत्तर रूप है, आपह अर्थात वर्षा संधि है और विद्युत संधान है। अर्थात पृथ्वी पर से ताप से पानी उड़ता है, परंतु वह ताप सूर्य से आता है जिसका परिणाम वर्षा का होना है। परंतु बिना विद्युत के वर्षा का बनना असंभव है, इसलिए विद्युत संधान है। अधिविद्यम, आचार्य पूर्व रूप है, पढ़ने वाले विद्यार्थी गण उत्तर रूप, विद्या संधि और प्रवचन संधान है। पहले आचार्य होना चाहिए, फिर विद्यार्थी स्वयं एकत्रित होते जाएंगे, इसलिए आचार्य ही पूर्व रूप कहा गया है। अधिप्रजम, माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप है, प्रजा संधि और मैथुन संधान है। अध्यात्मम, मुख के नीचे का जबड़ा पूर्व रूप है, ऊपर का जबड़ा उत्तर रूप है, प्रवचन संधि और जिह्वा संधान है, क्योंकि नीचे के जबड़े के हिलने से उच्चारण होता है, ऊपर का नहीं हिलता। चतुर्थ अनुवाक, वेदों से सर्वश्रेष्ठ विश्व रूप ईश्वर का ज्ञान होता है। वेदों से मोक्ष तक का ज्ञान प्राप्त होता है। वह इंद्र या ईश्वर मुझे मेधा से मोक्ष से युक्त करें, जिससे मैं उस सनातन देव को धारण कर सकूं। मेरा शरीर आलस्य रहित स्फूर्ति वाला रहे, मेरी जिह्वा मधुर भाषिणी हो, मैं कानों से बहुत सुनने वाला हूँ। तेरी बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, इसलिए जो सुने उसकी रक्षा कर, अर्थात भूल मत। मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो, जिससे मेरी आवश्यक वस्तुएं वस्त्र, अन्न, पान, गाय, ऊनी पशु शीघ्र प्राप्त होते रहें। ब्रह्मचारी विद्यार्थी गण मेरे पास आवें जावें, समावर्तन करें, सेवा करें और कल्याणकारी हों। लोक में यश प्राप्त करूं, अन्न धान्य मेरे पास बहुत हो। हे सौभाग्य, मैं तुझको प्राप्त करूं, तू मुझको प्राप्त हो। हे सौभाग्य, मैं तेरी सहस्त्र शाखाओं का विस्तार करूं। जैसे नदियों का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, जैसे मास और वर्ष आते जाते हैं, वैसे ही चारों तरफ से मेरे पास विद्यार्थी ब्रह्मचारी आते रहें। हे ईश्वर, तू सबका आश्रय है, मुझे भी अपनी शरण में स्वीकार कर, मुझे प्रकाश दे। इस प्रकार समावर्तन करके गृहस्थ आश्रम में नित्य प्रति आहुति पूर्वक प्रार्थना करते रहना चाहिए। पांचवा अनुवाक, इस अनुवाक में 3 व्याहृतियों की उपासना पर प्रकाश डाला गया है। भूः, भुवः और स्वः तीनों व्याहृतियाँ कहलाती हैं, जिनको पूर्व में लगाकर गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। कहीं कहीं 7 व्याहृतियाँ भी देखने में आती हैं। अन्य 4 व्याहृतियों के नाम हैं महः, जन, तपः और सत्यम। महः के पूर्व 3 और अंत में भी 3 व्याहृतियाँ हैं। प्रथम 3 निम्न स्तर की और अंतिम 3 ऊपर के स्तर की हैं। महरलोक दोनों का संधि स्थान है। भूर्भुवः स्वः, इन 3 व्याहृतियों की उपासना से ऊंचे स्तर पर उठा जाता है।
इसलिए यहाँ प्रथम 3 व्याहृतियों पर प्रकाश डाला गया है। महः ही ब्रह्मलोक का स्थान है, क्योंकि ब्रह्म महान है और वह सब की आत्मा है। अन्य सब उसके अंग हैं। अधिलोक दृष्टिकोण से इस लोक को भूः, अंतरिक्ष को भुवः और उस लोक को स्वर्ग लोक मानना चाहिए। आदित्य अर्थात सूर्य लोक महरलोक है। नीचे के सब लोकों की महत्ता आदित्य के कारण ही है। इसलिए ऐहिक और स्वर्ग के भोगों की वासना त्यागने पर सूर्यमंडल का वेध किया जाता है। यह कर्मोपासना में लगे हुए साधकों के लिए उपदेश है। अधिज्योतिष दृष्टिकोण से अग्नि को भूः, वायु को भुवः और आदित्य को स्वः माना जाए तो महः चंद्रमा कहलाता है। यह योग का मार्ग है। मूलाधार स्वादिष्ठान को अग्निमंडल, मणिपुर और अनाहत को सूर्यमंडल और विशुद्ध एवं आज्ञा को चंद्रमंडल कहा जाता है। वायु का अर्थ प्राण शक्ति समझना चाहिए। चंद्रमा के कारण सब ज्योतियों की महिमा है, क्योंकि चंद्रमंडल से सोमरस द्रवित होने पर ही सबकी पुष्टि होती है। अन्यथा सूर्य से निकलने वाला विष शरीर को जीर्ण करता है। बाह्य जगत में भी सब औषधियों का रस चंद्रमा से पुष्ट होता है। सूर्य प्राण प्रदान अवश्य करता है, परंतु एक सीमित तापमान के भीतर ही। उससे अधिक तापमान से जीवन को नष्ट कर देता है। प्राण को सूर्य, मन को चंद्रमा और शक्ति को अग्नि कहा जाता है। अधिदेव दृष्टिकोण से ऋक् भूः है, साम भुवः है, यजुर स्वः है और महः ब्रह्म है। ब्रह्म से तीनों की महानता है। तीनों वेदों से ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो लौकिक शास्त्रों के सदृश उनका स्थान गौण हो जाता है। अध्यात्म दृष्टिकोण से भूः को प्राण, भुवः को अपान और स्वः को व्यान समझने पर अन्न महः है, क्योंकि प्राण अपान के समायोग से ही अन्न पचकर रस बनता है, जिसे व्यान सारे शरीर में पहुंचाता है। यदि अन्न ना हो तो ये तीनों कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अन्न के कारण ही तीनों की महत्ता है। इस प्रकार चारों व्याहृतियों की 4 प्रकार की भावना रखकर उपासना करनी चाहिए। ऐसा जानने वाला ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनता है और सब उसकी सेवा करते हैं। जय गुरुदेव।